अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 है। उसका नेम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि हमारे पास 2 या 3 इक्वेशंस होती हैं। हमने उनको क्रैमर के रूल से या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, कि अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब इक्वेशंस में यहाँ पर एक्स के साथ कोई भी अद्दिसर हो सकता है। यहाँ पर ये 12 जो दिया हुआ है इस पर भी कोई भी अद्दिसर हो सकता है। ठीक है, और इक्वल किसके, किसी कांस्टेंट वैल्यू की हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स के साथ कोई रकम होगी, यहाँ पर भी कोई रकम होगी और यहाँ पर भी कोई रकम होगी। ठीक है, 1 2 3 4 रियल नंबर होंगे। ठीक है, हमने क्या करना होता है कि इस x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है उसमें से। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते ऐसे हैं कि जो हमारे पास x1 के अद्दिसर होते हैं, ठीक है, उनको हम पहले कॉलम में लिख लेते हैं। x2 के अद्दिसर जो होते हैं उनको दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स बंद कर देती है और फिर हमारे पास ये x1 और x2 है। देखिए लाइन में दिया हुआ है, कॉलम में लिख देते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको सेम हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जो पहली होती है वो पहली और जो दूसरी होती है उसको दूसरी लिख देते हैं। ठीक है, अब वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि इसको अगर हम इससे ज़रब देते हैं तो फिर हमारी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है, और दूसरी जब लाइन को हम दूसरी इक्वेशन से ज़रब देते हैं तो फिर वो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका आ गया मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ठीक है, तो इनवर्स मेथड जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये हमारे पास था 2 लाइनों के लिए, अगर हमारे पास लाइनें आ जाएं 3 तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आ जाएगा वो सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगर हमारे पास 3 लाइनें दी हुई हैं फिर सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर 2 थी, इस वजह से ये बन गया सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड भी सेम इसी तरीके से होता है, एक क्रैमर रूल होता है इसमें और एक इन्वर्जन मेथड जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब पहले हम करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में क्या है कि ये जो लिखे हुए हमने पहले को हमने ए कह देना है, इसको हमने बी कह देना है। ठीक है, या हम इसको एक्स कह सकते हैं और इसको सी कह देना है। ठीक है, और ये देखें ए एक्स इक्वल बी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ए कह दें, इसको एक्स कह दें और इसको कह दें बी, तो ए एक्स इक्वल हो जाएगा बी के विद नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड एन अननोन्स। ठीक है, अननोन्स क्या है हमारे पास, एन लीनियर इक्वेशन जो है इसका मतलब होता है कि ये लीनियर इक्वेशन जो हैं 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, अप टू 4 जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है, और जो अननोन लिखे हुए हैं एन, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस अननोन है तो फिर हमारे पास x1 x2 x3 अप टू 7 ये भी अननोन होंगे। ठीक है, और इनको अननोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज निकालनी होती हैं। ठीक है, अब हमारी जो एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, ठीक है, हम करते हैं उसको सॉल्व, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास दी हुई है कि इफ़ पॉसिबल फाइंड सोल्यूशन बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, पहले हम इन्वर्जन मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रैमर रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 3। ठीक है, पहली ये इक्वेशन हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। हमने क्या करना है, पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर x1 का दिशा 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये देखें 1 है। ठीक है, तो इनको हमने पहले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे में x2 आ जाएगी, 2 है, ये 6 है और यहाँ पर x2 नहीं है तो ये 2 6 और 0 हो गई। ठीक है, तीसरे में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, तो इनको हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ ये माइनस लगा दी, साथ ही ये x1 x2 x3 है, इनको हमने ऐसे कॉलम में लिख दिया। लिखने के बाद जो राइट हैंड साइड 1 2 3 दी हुई थी हमने उसको भी लिख लिया। अब लिखने के बाद इनको नाम दे दिए हमने, इसको ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया और इसको कह दिया बी, और इक्वेशन बना दी इसकी ए एक्स इक्वल बी, क्योंकि ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। ये एक्स हो गया इक्वल किसके है, इसको बी के। ठीक है, अब हमने यहाँ से निकालना है एक्स, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास ए का इन्वर्स और बी। ठीक है, अब जो हमारे पास ए का इन्वर्स होता है ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा होता है ए का मॉड। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, ए का मॉड। ए हमारे पास ये वैल्यू है, हमने लिख लिया इसका मॉड। ठीक है, मॉड में लिखा और इधर जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था हमने उसको लिख लिया मैट्रिक्स को मॉड में। ठीक है,
ए मैट्रिक्स को हमने मॉड की फॉर्म में लिख लिया, वो ये लिख ली वैल्यूज़, ठीक है। इनको सिर्फ इनकी ब्रैकेट हटा के इनके एंगल गिर्द लगा दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते हैं, पहली हमने ले ली 3, अब ये रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यूज़ लिख दी, ये कॉलम रो छोड़ दी, बाकी हो गया 6, 2, 0 और माइनस का 3, ठीक है। पहली प्लस की लेते हैं, दूसरी होती है माइनस की, ये खुद ही माइनस की है तो इस वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कॉलम और रो छोड़ देनी है, 5 1 और हमारे पास आ गया 2 और माइनस का 3। अब हमने तीसरी रकम लिखनी है फिर प्लस की, 1 हो गया इंटू ये कॉलम और रो छोड़ दी, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया और 0, ठीक है। अब हमने 3 लिखा इंटू 6 3 कितना हो गया माइनस का 18, ठीक है। जमा 2 लिख लिया इंटू 5 3 हो गया माइनस का 15, माइनस 2 को 1 से की 2 हो गया, जमा 1 लिख दिया इंटू 5 0 0 माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब 18 3 ये होता है 54 और फिर 15 और 2 17, 17 2 34 हो गया, फिर हो गया हमारा माइनस का 6, ठीक है। ये 6 हो गया -6। अब हमने इनको जमा किया, 34 और 6 कितने बन गए 40, ठीक है। 40 और 50 90, 90 और 4 कितना हो गया माइनस का 94, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका मॉड। अब हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे लेंगे कि हम A11 देखें, ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या ले लेना है हमने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हमने करना क्या है, इन सभी की वैल्यूज़ निकाल के उनको कॉलम में लिख देना है और फिर उसको इस मॉड पे डिवाइड कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ना जो इन्वर्जन मेथड है ये थोड़ा सा लंबा है, बाकी ग्रामर रूल जो है वो ईजी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया, हमने निकालना है A11, तो लिखा इसको -1 की पावर 1 + 1, ये भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया 6 2 0 और माइनस का 3, ठीक है। तो ये बन गई -1 और इसकी पावर 1 + 1 2 इंटू 6 3 माइनस का 18, अब -2 0 0 हो गया, ठीक है। -1 की पावर 2 है तो जमा का 1 हो गया और माइनस का 18 इसका आ गया जवाब, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे A12, वो हो जाएगी -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, क्योंकि 1 + 2 होगी। अब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम 5 1 ये लिख दिया, 5 और 1 फिर लिख दिया हमने 2 और माइनस का 3, ठीक है। अब ये हो जाएगी -1 की 1 जमा 2 3 इंटू 5 3 माइनस का 15 और माइनस हो गया 2, -1 की 3 है -1 और 17 जो है ये बन जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का 17 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखना है A13, वो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, ठीक हो गया। अब हम क्या कर देंगे, पहला रो और तीसरी कॉलम ये जो है और इसको छोड़ दिया, बाकी बच गया 5 6 और 1 और 0। अब ये -1 की 3 + 1 है तो ये -1 की हो गई 4 इंटू 5 0 0 -6, ठीक है। अब माइनस की 4 प्लस हो गया और 6 माइनस का, तो इस वजह से ये माइनस का 6 आ गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमारी 11 12 13 निकली हैं अभी नेक्स्ट हमारी ये 6 वैल्यूज़ निकलेंगी। निकलने के बाद इनको जो एडजॉइंट मॉड आया है उस पर डिवाइड कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने A21 निकालना है तो इसके लिए -1 की होगी 2 + 1, ठीक हो गया। अब दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई -2 1 0 और माइनस का 3। अब -1 की 3 हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमने 3 लिख ली इंटू -3 को -2 से ज़रब दे दी तो जमा का 6 बन गया, माइनस हो जाना है 1 0 0, ठीक हो गया। अब -1 की 3 -1, इसको जब हम इस 6 से ज़रब देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है A22, वो हो जाएगी -1 की 2 + 2। अब हम दूसरी रो और दूसरा कॉलम जो है उसको कर देंगे स्किप, ठीक है। अब ये हमारा बन गया -1 की 2 2 -1 की 4
इंटू 3 माइनस का 9 और -1, ये -10 हो जाएगा और 1 ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इस वजह से ये -10 इसका जवाब आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है ये 23 के लिए हमने लिखा -1 की 2 + 3। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम जो है उसको हम स्किप कर देंगे। जब हमने ये स्किप कर दिया तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई और ये बन गया -1 की 3 to 5 इंटू 300 माइनस माड़ वाला माइनस इसके साथ है तो प्लस का 2 हो गया, -1 की 5 -1 हो जाएगी और -1 को 2 से किया तो माइनस का 2 हो गया। अब हम निकालते हैं 31। ये 31 के लिए क्या किया हमने, -1 की 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी वैल्यूज़ बन गई -2 1 6 और 2, ठीक है। अब हमारे पास ये -1 की 3 + 1 4 हो गई, इंटू क्या कर लिया 2 4 2 2 हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब ये -1 की 4 प्लस का 1 और 6 4 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। निकालना है हमारा E32, ठीक है। E32 लिखा इक्वल -1 की 3 + 2 कर लिया। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम जो है उसको हम स्किप कर देंगे। तीसरी रो और दूसरा कॉलम हमने स्किप कर दिया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 3 5 1 और 2, ठीक है। -1 की 3 to 5 हो जाएगी, ये -1 की 5 होगी, इंटू 3 2 6 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। -1 की 5 -1 और यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये -1 आ गया। अब हम लिखा लेते हैं ये 33, ये 33 हमारा हो जाएगा -1 की 3 + 3। अब तीसरी रो और तीसरा कॉलम जो है उसको हम स्किप कर देंगे। अब ये हमारा हो गया -1 की 6 बन गई 3 3, ये -1 की 6 लिख ली, इंटू 6 3 हो गया 18, माइनस मोड वाला माइनस इसके साथ प्लस 5 2 हो गया 10, -1 की 6 हो गया प्लस का 1 और 18 और 10 हो गए 28, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब हमने एडजॉइंट लिख देना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, ठीक हो गया। तो इसको हम वैल्यूज़ को आप देखें, पहले हमने ये 11 12 ऐसे रो में लिखा था, अब इनको वैल्यूज़ जो निकाली हैं उनको कॉलम में लिख देंगे। अब हमने क्या कर लिया कि ये एडजॉइंट वाली वैल्यू लिख दी, ये 11 12 की ऐसे लिख दी, 21 22 ऐसे लिख दी और 31 32 33 को ऐसे लिख दिया। अब हमने निकालना है ए का इन्वर्स, ठीक है। ए का इन्वर्स हमने पहले भी लिखा है पीछे कि वो होता है बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा किसका होता है, ए का मॉड, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारा ये, तो हमने क्या कर लिया, ए इन्वर्स किया। अब हम लिख देंगे इस मैट्रिक्स को और बटा इसका हो जाएगा हमारा ए का माड कितना आया है, माइनस का 94, ठीक है। और ये हमने वैल्यूज लिख दी, -18 17 -6 -6 -10 -2 -10 -1 और 28, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है और ये हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा, ये इक्वल लिखा, ये ब्रैकेट्स लगा ली हमने और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा ली। अब -18 बटा -94 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ये वाली 17 बटा माइनस का 94, फिर हो गया -6 बटा इसका हो गया माइनस का 94, फिर हमारा हो गया -6 बटा माइनस का 94, फिर हमारा हो गया ये -10 इसका बटा हो गया माइनस का 94, ठीक है। फिर हो गया -2 बटा इसका हो गया 94, फिर हमारा हो गया -10 बटा इसका -94, फिर हमारा -1 बटा इसका -94, फिर हमारा हो गया 28 और इसका भी बटा हो गया माइनस का 94। अब हमने जो माइनस हमसे काट रही है उसको कट कर देना है, बाकी हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि ये हमारा आ गया, ये वैल्यूज़ हैं ये आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको दे देनी है ज़रब बी से, ठीक है। बी हमारे पास जो है उससे ज़रब दे देंगे तो हमारा नेक्स्ट जवाब आ जाएगा, या इनको आप कट करके इनका जवाब निकाल सकते हैं। जब हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइड किया, ठीक है, 18 बटा 2 इनको 2 पे कट दिया तो ये हमारा ये बन गया माइनस का ये वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब इनको हमने क्या कर लिया कि इस रो को इस कॉलम से ज़रब दे के उसका जवाब आ गया ये वाला, ठीक है। फिर इसको इससे ज़रब दी, ठीक है। करना कैसे है कि 17 बटा 94 को 1 से ज़रब दी 17 बटा 94, अब ये जमा का है 5 2 10 बटा 94, फिर 1 3 3 बटा 94, ठीक है। जमा वाली जमा करके उनमें से ये 17 निकल गया तो माइनस का 2 बटा 47 आ गया। फिर इनको इनसे ज़रब दी तो ये हमारी x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्रैमर रूल जो है उसको सॉल्व।
क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों सेम ही है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि ऐसे 3 इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, पहले x1 के अद्दिसर जो हैं उनको पहले कॉलम में, x2 वाले को दूसरे में और x3 वाले जो है उनको तीसरे में लिखने के बाद x1 x2 x3 इधर लिख लेंगे और इक्वल राइट हैंड साइड लिख लेंगे। इनको ax इक्वल b लिख लिया और एक्स हो जाएगा ए का इन्वर्स बी, ये इन्वर्जन मेथड लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए बटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर भी x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालनी कैसे है, ये हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो फिर हमारी ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, यूज़ ग्रामर रूल टू सॉल्व 7x1 जमा x2 इक्वल 4 और 3x1 माइनस 6x2 इक्वल 4। हमने क्या किया, इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, इसका अद्दिसर 7 हो गया, इसका अद्दिसर 1 हो गया, फिर दूसरी में इधर 3 है, 3 लिख दिया और माइनस का 6 लिख दिया। साथ क्या दिया हुआ है, x1 और x2 और इक्वल किसके दिया हुआ है, हमारे पास 4 है और 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। हमने पहले निकालना है ए का मॉड। ए का मॉड निकालना है 7 6 माइनस का 42, ठीक है। माइनस मॉड वाला 3 1 3, 42 और 3 कितना हो गया, माइनस का 45। अब हमने निकालना है ए एक्स, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है ए एक्स वन की, ठीक है। तो ए एक्स वन लिख लिया। जब हमने ये ए एक्स वन लिखना है, इसका लगाना है हमने मॉड, ठीक है। ए एक्स वन के लिए हमने इस राइट हैंड साइड को पहले कॉलम की जगह पर लिख देना है, ठीक है। 4 8 हो गया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक और माइनस का 6 वैसे लिख दिया। अब 6 4 कितना हो गया, माइनस 24, माइनस मॉड वाला 8 1 हो गया 8, 24 और 8 कितना हो गया, माइनस का 32, ठीक है। अब हमने निकालना है ए एक्स टू, ठीक है। ए एक्स टू का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को दूसरे कॉलम पे लिख देंगे। पहला कॉलम वही लिख देंगे ए वाला ही, दूसरे कॉलम में 4 और 8 लिख दिया। अब हम इसका मान ओपन करते हैं, ठीक है। और 7 8 कितना हो गया, 56, माइनस 4 3 12, 56 में से 12 निकल गए तो बाकी बन गया हमारा 44, ठीक हो गया। ये हमारे आ गए ए एक्स टू की, ए एक्स वन की और ए की। अब जब हमने एक्स वन निकालना है, वो होता है ए एक्स वन मॉड ओवर ए का मॉड, ठीक है। ए एक्स वन का मॉड कितना है हमारे पास, माइनस का 32 और हमारे पास जो ए का मॉड है वो है माइनस का 45, ठीक हो गया। ये 45 लिख दिया। अब हमारे पास माइनस माइनस से कट गई, 32 बटा 45 इसका आ गया जवाब। अब हमने निकालना है ए एक्स टू, यानी कि एक्स टू निकालना है, ठीक है। हमने सिर्फ एक्स टू को, तो एक्स टू बराबर किसके हो जाएगा, ए एक्स टू का मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। ए एक्स टू का मॉड हमने निकाला है, हमारे पास आया 44 बटा इसका क्या है 45, ठीक है। और साथ क्या आ गई, माइनस, क्योंकि ये 45 माइनस का तो वो माइनस लिख दिया। ये हमारी एक्स टू की वैल्यू आ गई और ये हमारी एक्स वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्रैमर रूल में हमने सिर्फ इतना करना होता है। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारी दी हुई है, इसमें भी हमने क्रैमर रूल लगाना है। पहले हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। x1 का हो गया 1 1 और 3, फिर हमने y के लिखे, वो हो गया 1 1 और माइनस का 5, फिर हमने z के लिखे, वो हो गया 1 माइनस का 2 और 1, ठीक है। फिर हमारे पास साथ क्या आ जाना है, x y और z, और इक्वल किसके हमारा हो जाएगा, ये वाला 2 के 3 के और 7 के, ठीक है। ये हमारा पहला है ए, ठीक है। पहले हमने निकालना है ए का मॉड, ए का मॉड निकालना है तो हमने इसको मॉड में लिख लिया, ठीक है। एक लिखा एक लिखा एक लिखा, एक एक और माइनस का 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, माइनस का 5 लिख लिया और 1 लिख दिया, ठीक है। अब मॉड निकालेंगे, पहला 1 ले लिया, ये कॉलम और रो छोड़ दिया, ठीक है। बाकी बच गया 1 माइनस का 2 माइनस 5 और 1, फिर हो गया दूसरा -1 इंटू, अब हमने क्या किया, ये कॉलम और रो छोड़ दी, ठीक है। 1 3 ये लिख दिया, फिर हमारा है माइनस का 2 और 1, ठीक है, वो लिख दिया। अब तीसरा हमारे पास फिर प्लस का 1 आ गया और हमने क्या किया, तीसरा कॉलम और रो छोड़ दी, तो हमारा बन गया 1 1 और 3 और माइनस का 5। हमने 1 लिखा इंटू, 1 को 1 से किया 1 माइनस मॉड वाली, ये माइनस माइनस प्लस लेकर मॉड वाली रहेगी, 5 तो हो गया 10। अब -1 इंटू 1 1 1 माइनस मॉड वाली माइनस ये प्लस हो गया, 3 2 6 हो गया, जमा 1 हो गया इंटू 5 1 माइनस का 5 माइनस 3 हो गया। अब 1 इंटू -9 हो गया, फिर -1 इंटू 7 हो गया,
फिर हमारे पास जमा का 1 इंटू माइनस का 8 हो गया। अब -9 हो गया, माइनस का 7 हो गया और माइनस का 8 हो गया। ठीक है, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया हमारा माइनस का 24 आ गया। ये हमारा ए का मोड आ गया। ठीक है, अब हमने ये एक्स वाला निकालना है, फिर हमने ए वाई और फिर ए जेड, तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं पहले ए एक्स का मोड, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ए एक्स निकालना है फिर उसको मोड में लिखना है। अब देखें ए एक्स है तो हमने इसको पहले कॉलम की जगह पर लिख दिया, यानी कि 2 3 और 7 इसको लिख दिया। दूसरा 1 1 माइनस का 5, फिर 1 -2 और 1 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसका माड ओपन किया, 2 लिखा, अब ये लगा दी। ठीक है, कॉलम रो छोड़ दिया, बाकी 1 माइनस का 2 -5 और 1 हो गया। अब दूसरी -1 हो गया, ये कॉलम और रो छोड़ दी, तो फिर हमारा बन गया 3 7 और हमारा माइनस का 2 और 1, फिर तीसरा हमारे पास प्लस का 1 हो गया इंटू, अब हमने क्या किया, ये छोड़ दी, 3 1 हो गया, 7 और माइनस का 5 हो गया। अब ये 2 लिखा इंटू 1 को 1 से किया 1 माइनस 5 2 10 हो गया। -1 इंटू 3 1 3 माइनस मोड वाला माइनस ये प्लस 7 2 14 हो गया, जमा 1 इंटू 5 3 माइनस का 15 -7 हो गया। अब ये 2 इंटू माइनस का 9 हो गया, फिर -1 इंटू 14 3 17 हो गया, फिर जमा का 1 इंटू 15 और 7 कितना हो गया माइनस का 22। ठीक है, अब ये -18 हो गया और ये -17 हो गया, ये माइनस का 22 हो गया। ठीक है, अब 18 और 7 17 जो है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 35। 35 में जब हम 22 जमा करेंगे तो ये हो गया माइनस का 57। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया ए एक्स का मोड। अब हमने निकालना है ए वाई का मोड, फिर हम निकालेंगे ए जेड का मोड और हमारी फिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब हमने लिखा इसको ए वाई का जो है उसको मोड लिख लिया। ठीक है, जब हमने ए वाई का मोड लेना है तो क्या करेंगे, पहला कॉलम जो है 1 1 3 उसको वैसे लिखना है, वाई दूसरा होता है, दूसरे की जगह पर हमने ये राइट हैंड साइड लिख दी और तीसरा कॉलम भी वही ए वाला ही लिख देना है। ठीक है, अब हमने इसका माड ओपन कर देना है। ठीक है, माड ओपन करने के बाद इसका जवाब निकाल लेंगे। अब देखें 1 हुआ इंटू, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको और इसको छोड़ दिया, बाकी ये 3 1 3 हो गया, माइनस माड वाला माइनस ये प्लस 7 2 14 हो गया, फिर दूसरा माइनस का 2 हो गया इंटू, अभी ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ा रो छोड़ी, 1 को 1 से किया 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, फिर तीसरी +1 हो गई इंटू, ये कॉलम और रो छोड़ दी, 7 1 हो गया 7 माइनस 3 3 9। अब ये हो गया 1 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 7 जमा 1 इंटू 7 -9 माइनस का 2 हो गया, 17 1 17 माइनस 14 माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये 2 1 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखें 17 14 और 2 16 हो गए, तो ये 1 बच गया। अब हम निकाल लेते हैं ए जेड का मोड। ए जेड के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में इस राइट हैंड साइड को लिख देंगे, वो जो 2 3 और 7 दी हुई है। पहला हमारे पास 1 1 3 वैसे लिख दिया, दूसरा 1 1 और 5 माइनस का भी वैसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका माड ओपन करते हैं, 1 लिखा इंटू, कॉलम रो छोड़ दी, 1 3 -5 और 7 हो गया, दूसरा -1 हो गया इंटू, अब ये रो और कॉलम छोड़ दी, 1 और 3 लिख दिया, फिर हमारे पास 3 और 7 हो गया, तीसरा हमारे पास जमा का 2 लिखा, मोड लिखा और ये कॉलम रो छोड़ दिया, 1 1 हो गया, 3 और माइनस का 5 हो गया। अब हमने क्या किया, 1 लिखा इंटू 7 1 7 माइनस मोड वाला माइनस ये प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया। ठीक है, -1 हो गया इंटू 7 1 7 हो गया, -3 3 9, फिर जमा का 2 हो गया इंटू -5 -3, 1 इंटू 15 7 22, फिर -1 इंटू ये 2 भी माइनस का बच गया, जमा 2 इंटू माइनस का 8 हो गया, ये 22 1 22 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, फिर माइनस का 16 हो गया। ठीक है, अब ये देखें कि 16 माइनस का निकल गया इस 22 में से, तो 6 बच गए, 6 और 2 कितना बन गया 8। अब हमने x निकालना है, वो हो जाएगा ए एक्स माड ओवर ए मॉड। ठीक है, तो ए एक्स का मोड हमारा आ गया, कितना आया है, हमने निकाला है जो पीछे माइनस का 57 ओवर
ई का मोड जो है वो हमारे पास आया है -24, माइनस माइनस से कट गई 57/24, इसका आंसर आ गया। अब हमने y निकालना है, वो हो जाएगा ई वाई मॉड ओवर ई का मोड। ई वाई का मोड हो गया हमारे पास 1 और दूसरा आ गया हमारे पास -24। अब हमने z निकालना है, वो हो जाएगा ई जेड का मोड ओवर ई मोड। ई जेड हमारे पास कितना आया है, ये 8/24 माइनस का, इसको कट कर सकते हैं 8 1 8 8 3 24, ऊपर यहाँ पर माइनस आ गई। ये हमारी x y और z की वैल्यूज आ गई, ये हमने निकालनी थी। ठीक है, आ गई हमारी एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली इसकी है रेट ऑफ विंड आर करंट प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ विंड होता है हवा जो है उसका प्रेशर, आर करंट, करंट जो है कोई या ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट होता है उसकी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स में लगेंगी। एग्जांपल इसकी दी हुई है, हम उसको कर लेते हैं इसके साथ से कि मोटर बोट होती है एक मोटर से चलने वाली या इलेक्ट्रिक जो होती है बोट, हमारे पास कश्ती होती है, उसको कहते हैं। ट्रैवलिंग सफ़र कर रही है या सफ़र पर है, ठीक है, विद करंट से। कैन गो 12 किलोमीटर वो सफ़र करती है इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, अगेंस्ट करंट के खिलाफ। इट टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लेती है टू गो द सेम डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ मोटर बोट इन कॉलम वाटर एंड रेट ऑफ करंट। ठीक है, कॉलम वाटर होता है साकन वाटर। ठीक है, यानी कि पानी बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पानी में थोड़ी सी लहरें हों तो फिर वो करंट वाटर नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अब देखें इसकी हमने क्या क्या लिया, लेट एक्स बी रेट ऑफ मोटर बोट एंड वाई बी करंट। ठीक है, एक्स हमने कर लिया मोटर बोट जो है उसमें करंट, और वाई कर लिया दूसरा अकेला करंट। क्या कर लिया, रेट लिख लिया, ज़रब लिख लिया, टाइम और डिस्टेंस लिख ली। अब विद करंट के ज़रिए एक्स और वाई दोनों जमा थी ना, क्योंकि दोनों देखें हमारे पास यहाँ पर थी मोटर बोट और करंट दोनों, तो दोनों जमा हो गए। ठीक है, अच्छा तो सफ़र इसने कितना किया है, 12 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस जब इसकी निकालनी है फिर हमने इन दोनों को ज़रब दे दी, तो ये बन गया 2 × x + y। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगेंस्ट करंट x-3 हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट करंट है तो करंट के मुखालफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें ये मोटर बोट है, करंट मुखालफ है तो करंट माइनस का हो गया। ठीक है, इस वजह से x-y हो गया। ज़रब 3 आवर्स ले रही थी, ये देखें 3 आवर्स, तो इस वजह से 3 लिख दिया, इन दोनों को ज़रब दी तो 3 × x - y हो गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं ये वाली इक्वेशन जो है 2 × x + y। ये इक्वेशन लिखी, कितनी, 12 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय की, तो इसको 12 के बराबर लिख लिया। ये 2 12 के नीचे डिवाइड हो गया, ये लिख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन से x + y = 12/2, तो x + y हो गया 6। ठीक हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन थी, इसने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास यहाँ पर दी हुई है सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने 12 ही लिख दी। ठीक है, अब x - y लिखा, 3 12 पे डिवाइड हुआ 4 हो गया। ठीक है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमने ये देखें एक माइनस की एक जमा की आ गई, इन दोनों को अगर इक्वेशनों को जमा कर लें तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को जमा किया, x - y 6, x - y 4। अब देखें ये x और x 2x हो गए, एक जमा का माइनस का कट गया, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, ये 2 10 पे डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू हो गई 5। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ये x की वैल्यू हम चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लें चाहे इसमें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ x एनी अबव इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, कि दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर लें y की वैल्यू सेम आएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया कि पहली में कर दिया पुट, इस पहली में x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया। x की वैल्यू कितनी, 5 लिख दिया, जमा y = 6, 5 ले गए उधर तो 6 - 5, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सेम इसी टाइप की इसकी इक्वेशन नेक्स्ट दी हुई है, एग्जांपल नंबर 5 के फ्लाइंग विद विंड के साथ उड़ते हुए। अब प्लेन एक जहाज़ फ्लू 1000 किलोमीटर उड़ता है इन 4 आवर्स, 4 घंटों में 1000 किलोमीटर वो सफ़र तय करता है। फ्लाइंग अगेंस्ट विंड, अगेंस्ट खिलाफ। ठीक है, जब हवा का प्रेशर आगे से हो। प्लेन कुड फ्लाई ओनली 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर लिख देता हूँ इन
3 आवर्स 3 घंटों में पहले क्या किया 1000 किलोमीटर कर लिया 4 घंटों में और 3 घंटों में 300 किलोमीटर कर लिया। फाइंड रेट ऑफ प्लेन इन कॉल्म एयर एंड रेट ऑफ विंड। ठीक है, कॉल्म एयर क्या है जब हवा रुकी हुई है, ठीक है। तो दूसरा जो है जब हवा उसके आगे से उसको प्रेशर डाल रही है तब। हमने लेट कर लिया एक्स बी रेट ऑफ प्लेन इन कॉलम एयर, ठीक है, एंड वाई बी रेट ऑफ विंड। विंड का रेट हो गया चेंज उसमें, ठीक है, तब्दीली जो आई। विद विंड क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें थी ना, विंड भी और प्लेन भी। तो एक को हमने एक्स किया दूसरी को वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। सब कितने घंटे लगे 4, तो ये टाइम 4 घंटे लिखते हैं। इन दोनों को तरफ दे दिया 4 इंटू एक्स जमा वाई हो गया। सेम पीछे वाली एग्जाम्पल जैसी है, जब हमारी हवा मुखालफ हो गई फिर एक्स माइनस वाई हो गया और इसमें 3 हो गया क्योंकि 3 घंटे लगे। अब इनको ज़रब दे के ये लिख दिया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। 4 इंटू एक्स जमा वाई, सफ़र कितना तय किया 1000 किलोमीटर, तो 4 इंटू एक्स जमा वाई 1000 लिख लिया। 4 इधर 1000 पे डिवाइड हुआ, एक्स जमा वाई की वैल्यू आ गई 250, ठीक है, 250। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब द डिस्टेंस कवर्ड बाय इस इक्वेशन 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल किसके हो जाएगा 300 के, ठीक है। ये 300 3 जब डिवाइड हुआ यहाँ पर 100 आ गया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या किया देखें, इसमें वाई जमा का इसमें माइनस का, दोनों को जमा कर देंगे, वाई कट जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो दोनों को जमा कर लिया, 2x इक्वल 350, 350 का बटा 2 हुआ तो 175 आ गई वैल्यू हमारी x की। इस x की वैल्यू को हमने पुट कर लिया पहली इक्वेशन में, ठीक है। पहली इक्वेशन में x की जगह पर 175 लगा, जब ये 250 में से माइनस हुआ तो y की वैल्यू आ गई हमारी सिर्फ 75 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल हमारी वो करते हैं। नेक्स्ट हमारी दी हुई है एप्लीकेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन जो है उनको लगाया हुआ है, ठीक है। सेम एप्लीकेशन है जैसे हमारी पिछली एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। वो क्या हुआ है कि एक केमिस्ट्री स्टूडेंट, एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, नीड 40 मिलीलीटर, 40 मिलीमीटर की उसको ज़रूरत है, ठीक है, मिलीलीटर की। ऑफ 14% एसिड, एसिड का सोल्यूशन कितना है 14%। शी हैड 2 एसिड सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन है उसके पास, एक का नाम ए है दूसरे का बी। मिक्स टूगेदर उन्हें इकट्ठा किया हुआ है टू फॉर्म 40 मिलीलीटर, 40 मिलीमीटर बनाने के लिए, ठीक है, एसिड सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन ए इज़ 10% एंड एसिड सोल्यूशन बी इज़ 20%। हाउ मच शुड बी, ठीक है, यूज्ड, कि कितना कितना इस्तेमाल होगा तो फिर हमारे वो दोनों सोल्यूशन जो हैं वो 40% हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें देयर आर 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन टू डिटरमाइन सेकंड, वही ड्रा, ठीक है, पिक्चर, हमने एक पिक्चर ड्रा कर ली, ठीक है। पिक्चर ड्रा की कर ली, एक में एक्स कर लिया दूसरे में वाई हो गया। अब देखें दोनों को हमारे पास, ये देखें कि दोनों को जमा करके हमारे पास कितना बन रहा है 40, ठीक है। एक्स जमा वाई कर लिया इक्वल हो गया 40 के, ठीक है। अब हमारे पास एक दिया हुआ है 10%, तो इसको कर लिया 10/100 एक्स जमा दूसरा हमारे पास 20% है, 20/100 वाई हो गया इक्वल है हमारे पास 14, तो 14/100 इंटू 40 कर लिया, क्योंकि 14% ये 14 है, ठीक है, इसका 14/100 हो गया, इस वजह से 40 से ज़रब हो गया, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया, इसको 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा x हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और ये हमारा 56 आ गया, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है x और y की, ठीक है। हमने इन दोनों क्वेश्चंस को, एक इसको और इसको कर दिया माइनस, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारी ये x और x कट गया, 2y में से एक y निकल गया, y की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। और 56 में से जब 40 निकल गए, ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई 16। अब हमने इस y की वैल्यू जो 16 आई है इसको पुट कर लेना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, पुट इन 1 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू कितनी आई है 16, ठीक है। इसको कर देते हैं इसमें पुट, यहाँ पर लिख दिया x, ठीक है, प्लस लिख दिया 16 इक्वल किसके हमारे पास 40 के। तो x हो गया इक्वल 40 माइनस 16, 40 में से जब हमारे ये 16 निकल गए तो बाकी बच गया 24 और ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 जो है उसको सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमारे पास वैसे ही है कि केमिस्ट्री स्टूडेंट नीड 60 मिलीलीटर, ठीक है। इसमें 60 मिलीलीटर उसको ज़रूरत है, 26% दिया हुआ है 60 सोल्यूशन, ठीक है। मिक्स किया हुआ है टूगेदर, एक जो है 30% है दूसरा 20% है, ठीक है। पहले नंबर पे तो दोनों का मजमुआ कितना हो गया 60, ठीक है। और इम्प्लाइज
एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 60 और वाई को इधर ले गए 60 माइनस वाई होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू। ये हमने इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनानी है। देखें यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 30%, जो 30/100 लिख दिया, साथ इसके एक्स आ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दी हुई है 20%, तो 20/100 साथ वाई हो गया। और दूसरा हमारे पास कितना है 26%, तो ये 26/100 इंटू 60 कर दिया, क्योंकि दोनों का मजमुआ 60 था, ठीक है। अब हमने जब इनको 100 से ज़रब दे दी तो ये हमारा 3x बन गया जमा 2y इक्वल हो गया 156। अब इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को कर देना है पुट, ठीक हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, कहाँ पर, x की जगह पर। इस x की जगह पर लिख दिया 3 इंटू 60 माइनस वाई जमा 2y इक्वल 156। 3 को 60 से ज़रब दे दी 180, 3 को y से किया 3y जमा 2y इक्वल 156। 180 हो गया, 3y और 2y माइनस का y बच गया, ठीक है। अब y को ले गए इस साइड पर और 156 को ले गए इस साइड पर। 180 है, 156 इधर आ गया माइनस हो गया, y इधर चला गया तो प्लस हो गया, ठीक है। 24 बन गई y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो x बराबर लिखा, 60 लिखा, माइनस y की वैल्यू 24 आई, 24 लिख दी और इन दोनों को माइनस किया तो x की आ गई 36। और जो ये हमारी एग्जांपल है ये भी हो गई सॉल्व। और इसकी एग्जांपल नंबर जो 8 है वो मैंने नेक्स्ट इसका अलग लेक्चर पाया हुआ है, ठीक है, अपलोड किया हुआ है, आप उनसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 9 जो है उसको सॉल्व।